ती धा दिग दिग धा त्रां thei दिग धै ता thei ता thei ku ke ta ती धा दिग 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 धा दिग दिग धा. And I carry the legacy of Samrat family being the fourth generation. नाचते श्याम संगीत मधुरी धुन बजते घुंघरू छन न न न न थेरे के ता के तुन के ता दिग ता दिग धो दिग ता थई त्रां थई ता थई त्रां थई ता थई त्रां ता. कि ये थी कि उनको फेस दिखाया जो जाता ना वो थिएटर का गुजरा में, और जो ये इस तरह का जो कल्चर उनको दिखाया जाता है कि बेटा ये डांस है. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है राना साजिद और आप देख रहे हैं डीएस डिजिटल टीवी. आप सबको खुशामदीद कहते हैं. जिस तरह के हर प्रोग्राम में हमारे साथ एक नई सेलिब्रिटीज़ हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होती है, तो आज हम कुछ बात करेंगे सुर और ताल के हवाले से, और क्लासिकी जो डांस होता है वो किस तरह से होता है, और डांस की कितनी इकसाम होती हैं, और इसके अलावा कोरियोग्राफर पाकिस्तान में इसका क्या स्कोप है, कितनी समझ के पोटेंशियल है, न्यू टैलेंट कितना आ रहा है, और इस फील्ड के साथ वाबस्ता जो लोग हैं उनको किस तरह से सर्वाइव करने के लिए जो है अपनी वो सारी चीज़ें मैनेज करना पड़ रही हैं. तो आज एक बड़े घराने से बिलोंग करने वाले, तल्लक रखने वाले हमारे बड़े प्यारे मेहमान विकी सम्राट हमारे साथ मौजूद हैं. उनको वेलकम करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसे हैं विकी भाई? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक. आप कैसे? जनाब आई एम गुड फाइन. और बड़ी ये ऑनर है हमारे लिए कि आप तशरीफ़ लाए, आपने हमें जो है वो ये शर्फ बख्शा. तो सबसे पहले तो ये बताएं आजकल क्या मसरूफियत चल रही है, क्या हो रहा है? बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, आप देखते रहते हैं. ठीक है, अभी कुछ यूनिवर्सिटीज़ के साथ काम कर रहा हूँ. अभी यूसीपी के साथ काम किया है. उनके जो था डांस कंपटीशन था वो मोर देन 105 यूनिवर्सिटीज़ थी जिसको मैंने जज करना था. ठीक है. डांस को उसके फैशन शोज़ कोरियोग्राफ कर रहा हूँ. अब एक और प्रोजेक्ट आ रहा है, टीवी शोज़ एंड फिल्म के सॉन्ग्स. अब फिल्म भी कर रहा हूँ, एक बड़ी अच्छी फिल्म है, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा. ईद पे मे बी वो रिलीज़ हो. अच्छा. अगर ईद पे ना होगी तो फिर न्यू ईयर पे इंशाल्लाह रिलीज़ होगी. उसके 2 आइटम सॉन्ग हैं जो कि वैसे गाने तो 6 जो कोरियोग्राफ कर रहा हूँ, लेकिन 2 आइटम सॉन्ग है वो स्पेशली आप लोगों को अच्छा लगेगा. ज़बरदस्त होगा. चले जी, मतलब मिक्स एंड मैच काम चल रहा है और काफ़ी मसरूफियत हो रही है. चले, ये बड़ी अच्छी बात है. और ख़ास तौर पे अगर मैंने जिस तरह इंट्रोडक्शन में बताया विकी के घराने के वाले से कुछ बात की, सबसे पहले तो आप थोड़ा सा हमारी जो यूथ है और जो यंगस्टर हैं, जो नए ऑडियंस हैं, उनको अपनी फैमिली बैकग्राउंड के वाले से थोड़ा सा बताएं, और उसके बाद फिर हम आगे थोड़ा सा फॉरवर्ड करते हैं. आई बिलोंग टू सम्राट फैमिली, जैसे कि सब जानते हैं. आई कैरी द लेगेसी ऑफ सम्राट फैमिली बीइंग द 4th जनरेशन एज कोरियोग्राफर. ओके. तो मैं 4th जनरेशन जो कोरियोग्राफी के फील्ड में हूँ इस वक्त. और इससे पहले मतलब इंडिया में भी हम लोग इस डांस डिपार्टमेंट में थे. ठीक है. परदादा, फिर उनके फादर, फिर दादा मेरे, फिर मेरे फादर खानू सम्राट जिन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की बेशुमार फिल्मों को कोरियोग्राफ किया. लाइक सैयद वो जावेद शेख साहब जो थे, जो मेरे पापा के बिना मतलब काम नहीं करते. वो कहते थे कि खानू सम्राट साहब होंगे तो हम फिल्म के सॉन्ग्स करेंगे. यस बिल्कुल. और उसके बाद पप्पू सम्राट साहब लिविंग लेजेंड, बहुत बड़े लोग. ठीक है. और उसके बाद मैं आपके सामने हूँ. चले, ये बड़ी अच्छी बात है. और जिस तरह विकी हम बात कर रहे हैं कि एक ज़ाहिर आपने एक फैमिली बैकग्राउंड बताया. डेफिनेटली जिस तरह डिफरेंट हमारे पास घरानों से बिलोंग करने वाले जो लोग हैं या पाकिस्तान के साथ मुंसलिक है, इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक, शाम 84 घराना है, और मतलब इस तरह डिफरेंट लोग हैं. तो मतलब आपको भी समझ के नेचुरली ये चीज़ कन्वर्ट हुई ख़ानदान में से, या फिर कोई आपका अदर पैशन में जाने का कोई शौक था ज़बरदस्ती फिर इसमें आया? नहीं यार हमारा तो फैमिली इसी को लेके चल रही, तो अभी यही करो. यार ये आपको बड़ा मज़े का इसके साथ देखना वाक़या आपको जोड़ के बताता हूँ कि किसी चैनल में मैं एक शो कोरियोग्राफ करने के लिए गया पीटीवी में. तो वहाँ पे मेरी एज टीन एज थी, मेरी ना टीनेजर था, मैं 18-19 साल का हूँ. ठीक है. तो वहाँ पे जो शो था वो बड़ा था. उधर के जो प्रोड्यूसर थे, मैं उनका थैंक यू करता हूँ कि उन्होंने मुझ पर एतमाद किया और मुझे वो शो कोरियोग्राफ करने के लिए कहा. सिर्फ कोरियोग्राफ नहीं करना था, वहाँ पे मुझे वो शो का म्यूज़िक भी बताना था, बिकॉज वो सारा का सारा जो शो था वो लाइव था. 20 म्यूजिशियन, 20 सिंगर्स वहाँ पे गा रहे थे, उधर परफॉर्म. और अभी टीन एज में मैं गया वहाँ पे, उन्होंने मुझ पर एतमाद किया. उन्होंने देखा सम्राट फैमिली से. यही मैं बता रहा हूँ कि इसका कैसे मेरे ये सामने आई चीज़. तो जहाँ मैं जाके जब मैंने स्टार्ट किया, मैंने कहा जी बजाइए, आपने ये म्यूज़िक बजाना है. कहते क्या?
मैं बता जी ती धा दिख दिखता त्राम थई दिख दे थई त थई कु कहता ती धा दिख दिखता त्राम थी कुछ चीज़ें बताई मैंने। और मतलब ये उसी टाइम पे आपने बता दिया था? उसी टाइम 3 ताल हमने करना था। कोई मुश्किल, वो तो 3 ताल एक है जो सब म्यूजिशियंस को मतलब सिंगर्स को याद होती है। अगर कोई जय ताल, जब ताल, इंद्र ताल कोई और ताल में होता तो भी मैंने मेरे टीचर्स ने मुझे बताया हुआ था। ठीक है। लेकिन वहाँ हो जाता है कि कुछ म्यूजिशियंस ने, कुछ सिंगर्स ने कहा यार ये हमसे एज में छोटा, हम इसकी बात क्यों माने, मतलब कबूल करने में टाइम लग जाता है। बिल्कुल सही है। मेरी बात ना सुने। तो फिर मेरे टीचर्स की मुझे एक बात याद आई, और वो उन्होंने मुझे कैसे बताई कि मास्टर मोहम्मद राज खान साहब जो मेरे फादर के भी टीचर थे, उनके साथ रास्ते में गुजरते हुए वो मुझसे बातें कर रहे थे। उस बातों के दौरान उन्होंने मुझे ये सिचुएशन बताई थी कभी पहले कि अगर कभी तुम्हें कोई तंग कर रहा हो या इग्नोर कर रहा है तो इस काम को इस तरह से करना तो ये हो जाएगा। तो वो फॉर्मूला मेरे ज़हन में आया। ठीक है। जब सब लोग इकट्ठे हो गए, वहाँ पे बड़े लोग थे, उन्होंने कहा जी क्या बनाया। मैंने बताया कि यार हमने 4 तालों को जोड़ना है, 8 मात्रे, 15, 12 और मेरे 10 मात्रे। ठीक है। इनको हमने जोड़ के मैंने कहा ये आप 4 तालें बजाएं और सबका सम एक होना चाहिए। अब जिन लोगों को म्यूज़िक का पता है वो मेरा अगर सुन रहे हैं उनको पता चल जाएगा। ठीक है। अब जब ये सब लोगों ने सुना, अब सब कैसे बजे, जब तक मैं नहीं बताऊंगा तो नहीं। बिल्कुल वही बात, जिस तरह मुझे नहीं पता लग रहा है, लेकिन जो टेक्निकल लोग हैं उनको पता चल गया, लेकिन वो इकट्ठे कैसे हो। अब कैप्टन की जरूरत है जो बताएगा। अब तो सुनोगे मेरी। बिल्कुल सही है। चलो बड़ी अच्छी जगह पे आपने काबू कर लिया। तो मुझे इतना प्यार आया अपने टीचर्स पे, मेरा दिल किया कि मैं उनके पाँव को छूऊं, मतलब यार जिन्होंने मुझे इतने लोगों में इज्जत बख्शी। बिल्कुल सही। उनके काम की वजह, उनकी बताई हुई बातों की वजह से। बिल्कुल ऐसा ही है। तो काम तो था मेरे, लेकिन सीखा हमने पता कैसे, प्रैक्टिकली हम सीखते हैं, लेकिन ज़्यादातर काम हम बातों में कहीं जा रहे हैं, कहीं गुजर रहे हैं, तो करते ऑब्जर्व करते हुए चीजें, मतलब हम खुद ऑब्जर्व करने, ऑटोमेटिकली वो जो हमारे टीचर हमारे साथ बातें कर रहे होते हैं ना, उन्हें पता होता है कि ये चीज़ हम इसके कानों में डाल रहे हैं, इसको आगे काम आनी ही आनी है। बिल्कुल सही है। तो जब मुझे इस तरह से मेरा ये सारा बिगनिंग थी मेरी, और फिर खान सम्राट साहब के साथ मैं गया अपने फादर के साथ। ठीक है। PNC, पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट, पहली मरतबा। तो उधर उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम कहा कि यार ये, बोले उन्होंने मुझे कहा, चीज़ बज रही थी मुझे आज याद है, ऐसा था नाचते शाम संगीत माधुरी धुन बजते घुंघरू छन न न न न थेरे के तक तुन किता किता दिखता दिख धो दिखता थई तथई त्राम थई ता तथई तथई त्राम थई ता तथई तथई त्राम ता। अच्छा, ये चीज़ उन्होंने वो बना के, वो चाय वगैरह पी रहे थे, वो अपना उनका स्टाइल था। इतनी देर में मैंने कोरियोग्राफ कर लिया, मतलब उसको बना लिया। अच्छा, पूरी यस बना लिया। और जब मेरे फादर ने देखा, उन्होंने कहा यार उसमें कोई, उनको वो नहीं लगा कि यार टेक्निकली कोई प्रॉब्लम, बन तो ठीक है। उसने कहा आप बाकियों को भी करवाओ, मतलब ये आपका ही किया हुआ। और वो होना था सैफ गेम में। अच्छा, ज़बरदस्त। सैफ गेम में परफॉर्म होना बड़ी चीज़ होना, वहाँ पे बहुत बड़ी कवरेज होती है। तो वहाँ पे पहली मतलब मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि यार इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अगर मेरा बनाया हुआ काम जा रहा है, और लेजेंड ज़ाहिर है, ठीक है, उन्होंने पास कर दिया, वो मेरा पहला था। उसके बाद फिर चल ज़बरदस्त हो गया। ये बड़ी अच्छी जर्नी स्टार्ट हुई है। और ज़ाहिर जिस तरह बता रहे हैं विकी के, एक बड़ा ज़ाहिर एक घराना, जब आपको पीछे से एक अच्छा वो एक रिस्पॉन्स और एक अच्छा सपोर्ट मिलता है तो फिर डेफिनेटली आप उस फ़न को जो है लेके चलते हैं। ख़ासा ज़ाहिर ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। तो विकी, जिस तरह आपने बताया, बिल्कुल सीखने का अमल जो जिस तरह आपका साथ साथ चलता रहा और आपकी परफॉर्मेंस स्टार्ट होगी, तो अब तक माशाल्लाह आपने ज़ाहिर है कई जगहों पर परफॉर्म किया होगा। सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस कहाँ पर रही है, और जो अभी भी संभालने के लगता है कि यार दी बेस्ट मेरी ये यादगार है? ये सच बोलूँ तो अभी तक जो मैं चाहता हूँ वो अभी मैंने करना हासिल नहीं, अभी वो मैंने करना है। ठीक है। वैसे अगर देखिए तो बहुत सारे शोज़ में बहुत सारे लोगों ने पसंद भी किया है। एक जगह पे मैंने परफॉर्म किया, मेरे ग्रुप ने परफॉर्म किया, 8000 लोग थे, वंस मोर की आवाज़ें और ये वो वगैरह सब कुछ हो चुका है। ये सब कुछ हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी कुछ बाकी है। नहीं, बिल्कुल। और यही इंसान को जो होती है ना, वो कहते हैं यही लेके चलती है उम्मीद, जो आगे से आगे बेहतर से बेहतर की तरफ लेके चलती है, यही इंसान की लाइफ होती है। चले, बहरहाल ये चीज़ें ज़ाहिर है इसी को लेके अगर आप चलेंगे तो फिर आगे मंजिल तक वो पहुँचेंगे इंशाल्लाह। तो अगर बात करते हैं कुछ फ़न के हवाले से, जिस तरह हम इस प्रोग्राम में शुरू होने से कबल ही बात कर रहे थे, क्या लगता है पाकिस्तान में जो पोटेंशियल है ख़ासतौर पर डांस और कोरियोग्राफी के हवाले से, और किस हद तक जो है अब अवेयरनेस आ चुकी है आवाम में, पब्लिक में, या जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए उस तरह के प्लेटफॉर्म मौजूद हैं जो ज़ाहिर वो डिज़र्व करते हैं? मैं इसका जवाब थोड़ा डिटेल में देता हूँ। मैं रिसेंटली मैंने बताया कि
मोर देन 105 यूनिवर्सिटीज़ ने कंपटीशन में, डांस कंपटीशन में हिस्सा लिया, जिसको मैंने जज किया अभी। उधर मैंने ऐसे ऐसे टैलेंटेड बच्चे बच्चियाँ देखी हैं कि मेरा दिल खुश हो गया उनको देख के, यार क्या खूबसूरत परफॉर्म कर रहे हैं, उनको रिदम का पता है, किस जगह पे आके पंच करना है, किस जगह पे आके सॉफ्ट मूव करना है, क्या सब ईच एंड एवरीथिंग उनको लोगों को पता है। तो जब मैंने उन बच्चों से पूछा, लास्ट टाइम भी मैंने उनसे ये सवाल किया था, मैं कहा यार आप लोग तो इतना अच्छा परफॉर्म करते हो, आप लोग तो टीवी के सामने होना चाहिए, आप लोगों की तो ज़रूरत है अवार्ड शोज़ में ये वगैरह। उन्होंने कहा सर हमें इजाज़त नहीं मिलती। मैंने कहा यहाँ आप कौन सा कुछ और करो, यहाँ पे डांस ही कर रहे हो। अच्छा घर वालों से इजाज़त नहीं। मैं क्या वजह कहते, वजह उसकी ये थी कि उनको फेस दिखाया जो जाता ना, वो थिएटर का गुजरा हुए और जो ये इस तरह का जो कल्चर उनको दिखाया जाता है कि बेटा ये डांस है, तो जो इमेज एक मतलब समझ एक कॉन्सेप्ट एक बिल्ड हो गया हुआ है आवाम की नज़र में कि यार बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो लोग माँ बाप जो वो इजाज़त नहीं देते। लेकिन अच्छी बात इसमें क्या है, आहिस्ता आहिस्ता लोगों में इस चीज़ की अवेयरनेस आ रही है कि डांस एक आर्ट है, ठीक है। एक ऐसा तबका है जो आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को कबूल करना शुरू हो गया आर्ट के तौर पे, ठीक है, ना कि वो जो जिस्म की नुमाइश है उसको हम डांस नहीं बोलेंगे, ठीक है। जो भी उनका मैं क्योंकि मैंने एक बार और किसी को कहा था, मुझे इतनी कॉल्स आई आप अपना इंटरव्यू दें, हमारे पीछे क्यों पड़ गए। ये बिल्कुल है, क्योंकि वो जिस तरह कहते हैं हर किसी की अपनी वो राय है, हम सब तो एहतराम करते हैं, बिल्कुल हम जो जैसे वो ज़ाहिर करना चाह रहे हैं। थिएटर में जो उनका अपना एक स्टाइलिश है, जिनकी ऐसी पब्लिक है जिनको उन्होंने ऐसे ही खुश करना है, तो खैर मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि एक तबका ऐसा भी है जो डांस को आर्ट के तौर पर देख रहा, ठीक है। और एक और बड़ी वजह आपको बताता हूँ जो मुझे लगता है कि विद इन 3 और 5 ईयर्स इंशाल्लाह के बिग ब्राइट फ्यूचर होगा। इसकी बड़ी वजह क्या है कि यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में एजुकेशन के तौर पे डायरेक्शन आ गई है, ठीक है। डायरेक्शन पढ़ाई जाती है, ठीक है। स्क्रिप्ट राइटिंग पढ़ाई जा रही है, म्यूजिशियंस तो बन रहे थे, सिंगिंग ये वगैरह। मे बी डांस को भी अगर उन्होंने सिलेबस में कर दिया या उन्होंने मतलब यूनिवर्सिटी का एक हिस्सा बना लिया, तो आगे जो है वो देखें कि आप बहुत सारे पढ़े लिखे अच्छे लोग डांस को एक आर्ट के तौर पे, डांस की बहुत सारी फॉर्म्स हैं, बिल्कुल, ठीक है। डांस की बहुत सारी, उसको पढ़ना पड़ेगा। अभी मैं जब आपके ताल की बात कर, जय ताल, इंद्र ताल, जप ताल, ये लोग कहाँ से सीखेंगे जब तक उनको पढ़ाया नहीं जाएगा, बताया नहीं। पढ़ाने वाले कौन है जिनके पास इल्म है वो आएंगे, ठीक है। उस वक्त चुनाव हो जाएगा, ठीक है। उस वक्त जो बेकार मतलब जिन्होंने अभी नहीं सीखा, इस चीज़ को स्टार्ट से नहीं सीखा, ठीक है, उनका पता चल जाएगा, बिल्कुल सही। और यही वो वक्त होता है जब यार एक शख्स ने, फर्ज करें वो आप है, आपने स्टार्ट किया, आपने इल्म हासिल किया, आपने मेहनत की है, और सेकंड मैं आता हूँ, मुझे अता पता ही नहीं है, मैं आपकी सीट पे आके बैठ के बात करना शुरू कर देता हूँ, बिल्कुल। तो आपको चाहे आप ना बोले, आपको तकलीफ होगी, बिल्कुल होती है, बिल्कुल ऐसा ही है। आप रिजर्व करते हैं इस चीज़ के लिए, और जो पहली ऑप्शन आप पैशन का बंदा होगा उसको लाजमी पता होगा कि यार यहाँ पे क्या आपकी सीट है, आपका ही बनता है, उसके बाद चाहे किसी को भी मौका मिले, बिल्कुल, लेकिन ये सीट आपकी, ठीक है ना। तो उस वक्त में देखिए जब वो करेंगे, जब इसको एजुकेशन के तौर पर स्कूल यूनिवर्सिटीज़ में आ जाएगा, फिर वो लोग सामने आएंगे जिन्होंने काम सीखा हुआ है, और विद इन 3 और 5 ईयर्स इंशाल्लाह आप देखेंगे और बहुत अच्छा इसका। चले बहरहाल ये चीज़ें ज़ाहिर है कि हम भी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में ज़ाहिर है जहाँ पे टैलेंट की कोई कमी नहीं है, तो वहाँ पे इस तरह भी हर डिपार्टमेंट में, हर शुबे में ज़ाहिर नए लोग, नए चेहरे वो सामने आने चाहिए और उनको मौके मिलने चाहिए, जिस तरह हम प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं। तो विकी, अगर हम थोड़ा सा इस गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रखें, लेकिन इसके साथ साथ कोई ट्रैक के वाले से भी बात कर लेते हैं कि सॉन्ग अगर आज हमें आपको कौन सा सुनाने थे। खासतौर पे मुझे पता है और मोस्टली सारे ज़ाहिर है वो जानते भी हैं, आपका एक दो जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, जो आप हर जगह ही में परफॉर्म भी करते हैं, तो वो प्लीज़ अगर आज भी हमारे ऑडियंस मैं आपको वो भी और एक आपको छोटी सी एक स्टाइल सुनाता हूँ, बाकी आप ट्रैक प्ले कीजिएगा। जी जी प्लीज। लेकिन मैं थोड़ी सी आपको एक स्टाइल सुनाता हूँ, मुझे पसंद है वो, मेरे ज़हन में आपने कहा तो अभी आई है। बिल्कुल ठीक है। तू ना जाने ना दाने सारा जग जानदा, तू ना जाने ना दाने सारा जग जानदा, असी किन्ना तेनू चाहने क्या बात, ए रब जानदा, हाँ ए रब जानदा, तेरे दिल दियां गल्लां माही तू ही जानदा, तेरे दिल दियां गल्लां माही तू ही जानदा, असी
किन्ना तेनू चाहनिया ए रब जानदा हाँ ए रब जानदा। थैंक यू। बहुत आला ज़बरदस्त और मैं कहता हूँ कमाल कर दिया। और बिल्कुल डिफरेंट से बाहर वही चीज़ें होती हैं जिसको कैरी करना खासा मुश्किल होता है, क्योंकि आप डिफरेंट वो फेज पे चल रहे हो और डिफरेंट आपको एक गाना सिंग करना पड़ेगा, खासा मुश्किल भी होता है बहुत ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा क्या होता है जब हम कॉन्सर्ट कर रहे होते हैं तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि सामने वाला क्या सुनना चाह रहे हैं। कई मरतबा स्लो ट्रैक सुनना चाह रहे होते, कभी भी होता है कलिया न जावी मैनू लै चल नाल नी हर वेले आवे मैनू तेरा ही ख्याल नी कलिया न जावी मैनू लै चल नाल नी इस तरह का ट्रैक चल रहा था। कई मतलब ऑडियंस की डिमांड है, तो उसको सब समझना ही सबसे बड़ी मतलब बात होती है, जो उनको समझ जाए ना उसके लिए ओके है। बिल्कुल सही है। चले विक्की हमारे साथ मौजूद है, यहाँ वक्त तो है नाज़रीन एक छोटे से ब्रेक का, जिसके बाद दोबारा से हाज़िर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा।